माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे के रूप में दी जा रही चांदी की शुद्धता को लेकर जब जांच हुई तो जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। अगर 2 नंबर ही चलेगा तो मंदिर का ऊपर विश्वास आदमी टूट जाएगा। तो माता रानी के दरबार में इस तरह की चीजें करना नहीं करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं रमन सैनी। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के स्थित कटरा में मौजूद माता वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़े एक ऐसे मामले का जिसने न केवल सिर्फ श्रद्धालुओं के आस्था को झटका नहीं दिया है बल्कि उनकी सेहत और सिस्टम की पारदर्शिता पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे के रूप में दी जा रही चांदी की शुद्धता को लेकर जब जांच हुई तो जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल मंदिर में बड़ी मात्रा में चढ़ाई जा रही चांदी की वस्तुओं में भारी मिलावट पाई गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन वस्तुओं में असली चांदी की मात्रा महज 5 से 6% ही थी, जबकि बाकी हिस्सा सस्ती और खतरनाक धातुओं से बना हुआ था। सबसे चिंता की बात यह रही कि इस मिलावट में कैडमियम जैसे जहरीले धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। कैडमियम देखने में बिल्कुल चांदी जैसा लगता है, इसीलिए आम श्रद्धालु इसे पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है तो इससे निकलने वाला धुआं फेफड़ों और किडनी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और लंबे समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने चढ़ावे में मिली करीबन 20 टन धातु यानी कि करीबन 20,000 किलो चांदी को जांच और शुद्धिकरण के लिए सरकारी टकसाल भेजा। अनुमान लगाया गया था कि इस चांदी से करीबन 500 से 550 करोड़ रुपए की शुद्ध चांदी प्राप्त होगी, लेकिन जांच के बाद यह आंकड़ा घटकर करीब 30 करोड़ रुपए रह गया। यानी जो चांदी समझी जा रही थी उसका बड़ा हिस्सा असल में मिलावटी निकला। जांच के दौरान एक सैंपल बैच में 70 किलो सामग्री की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 3 किलो चांदी, असली चांदी जो है वो निकल पाई। बाकी धातु का अलग करने में महीनों का समय लग गया और प्रक्रिया भी भारी जोखिम भरी रही क्योंकि कैडमियम के कारण जहरीले धुएं का खतरा बन रहा था। अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार कम से कम ध्यान देना चाहिए और जहाँ से जो खरीदारी हो रहा है उनका ऊपर भी नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये तो आस्था का ऊपर सवाल है। तो क्या हो जाएगा, तो हम जो हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं वो आएंगे तो आस्था लेके आते हैं और भगवान को नाम पे चढ़ाते हैं, तो वहाँ पे अगर 2 नंबर ही चलेगा तो मंदिर का ऊपर विश्वास आदमी टूट जाएगा। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कमाई के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो इसमें क्या कह सकते हैं। जी, तो माता रानी के दरबार में इस तरह की चीजें करना नहीं करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। जब आजकल हॉलमार्किंग शुरू हो गई है तो आप हॉलमार्किंग का BIS का लोगो देखिए, उसकी प्योरिटी का उस पर साइन लगा होता है, वो सब चीज़ें चेक कीजिए। बाकी एक अच्छी दुकान पे जाएंगे तो गलत चीज़ नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये मिलावट हो कैसे रही थी। दरअसल माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु मंदिर के आसपास की दुकानें या फिर वो जहां से दर्शन के लिए आ रहे हैं वहां के आसपास की दुकानों से चांदी के छत्र, पायल, सिक्के और अन्य धार्मिक वस्तुओं को खरीदते हैं और उन्हें चढ़ावे के रूप में अर्पित कर देते हैं। जांच में ये सामने आया है कि इन उत्पादों में बड़े पैमाने में मिलावट की जा रही थी, यानी श्रद्धालु जो वस्तु श्रद्धा से खरीद रहे थे वह असल में शुद्ध चांदी नहीं बल्कि मिलावटी धातु से बनी हुई थी। ये सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी नहीं है बल्कि आस्था के साथ एक बड़ा विश्वासघात भी था। इस पूरे मामले में सप्लाई चेन और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इतना बड़ा अंतर 500 करोड़ के अनुमान से 30 करोड़ की वास्तविकता ये दिखाता है या तो गुणवत्ता जांच पहले स्तर पर ही नहीं हो रही है या फिर इस पूरे नेटवर्क में कई स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत हो सकती है। सेहत के लिहाजे से भी ये मामला बेहद गंभीर है क्योंकि मंदिर में चढ़ावे की धातु को प्रोसेस किया जाता है, पिघलाया जाता है। ऐसे में कैडमियम जैसे जहरीली वस्तुओं को वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब जरूरी है कि इस मामले में सख्त जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि मंदिर के आसपास की
मिलने वाली जो चांदी है, उस उत्पाद है, उस पर सख्त निगरानी हो और हॉलमार्क जैसी प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया जाए। ये मामला ये भी याद दिलाता है कि आस्था के नाम पर भी धोखाधड़ी हो सकती है अगर सिस्टम में पारदर्शिता और निगरानी मजबूत ना हो तो। आखिर में ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है और जब बात आस्था की हो तो किसी भी तरह की मिलावट न सिर्फ गलत है बल्कि अस्वीकार्य है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।